हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 3 का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वह हम लोग देखेंगे। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपको 45 या 50 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से निचोड़ मिलेगा। उसके बाद देखने के बाद आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, यह मेरी पूरी गारंटी है। तो तीसरा चैप्टर है क्लास 12th का हिंदी का, नाम है संपूर्ण क्रांति। मैं आपको बता दूं, संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बताइए। दल विहीन लोकतंत्र, यह चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मिलेगा दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद मिलेगा आपको, उसमें पढ़िएगा। तो ये आंसर बी हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल। क्या है बचपन का नाम? बाउल। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम। ठीक है, चलिए। थर्ड प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? बताइए, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह बात। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, मतलब इस चैप्टर में कहा गया है। तो चलिए हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? बताइए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया? फटाफट बताइए। तो क्या है? विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हो गया। इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मिलेगा, इसमें दिनकर जी का मृत्यु हो जाता है। तो पांचवा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बताइए। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। इसमें किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का। तो छठा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? बताइए। डॉक्टर का नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर रहमान। कौन डॉक्टर थे? रहमान जी डॉक्टर थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका सातवां प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? बताइए। तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा इनको मिली, जयप्रकाश नारायण को। आठवां प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताइए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। तो आपका 9 प्रश्न है, 9वां नंबर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है? बताइए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगर आप संपूर्ण क्रांति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी मतलब वही इंटर आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? बताइए। तो वह बिहार विद्यापीठ से पास की। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से कॉलेज से पास किए। 11 नंबर प्रश्न है, लेनिन क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, 1924 में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। तो आपका 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर ध्यान देंगे, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? बताइए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी समय जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे। 13 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? मैला आंचल। उनका कौन सा पुस्तक है? मैला आंचल। 14 नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। जब छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किए थे तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे?
तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर जी थे। अब्दुल गफूर जी थे उस समय 1974 में जब छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में किए थे, उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी थे। अगर आप एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखेंगे तो आपको वहां पर डिटेल बाय डिटेल बताया गया है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। किससे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न बहुत अच्छा है। किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, यह याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यह याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए, क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। कौन, क्या था नाम? प्रभावती देवी। चलिए 18 नंबर प्रश्न में आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। 18 नंबर प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? बताइए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी के। क्या है, किसका? जयप्रकाश नारायण जी का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट क्या है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ? बताइए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952, याद रखेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? बताइए, जयप्रकाश नारायण को भारत की उपाधि कब मिली? तो 1998 में मिली। कब मिली? 1998, याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 21 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? बताइए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता मतलब हम लोग कैसा नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को? तो लोकनायक, मैंने पहले भी बताया था वहां पे, लोकनायक के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग 22 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका 22 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दी? बताइए, मैंने वहां पे बताया था पटना में 1974 ईस्वी में, गांधी मैदान में। तो बताइए इसमें ऑप्शन देखिए क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान पटना में दिए थे। कब? 5 जून 1974 को, याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? मैंने वहां पे भी आगे बताया था। बताइए, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। याद रखेंगे, क्या है? बाउल। तो आपका 24 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? बताइए, किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? मैंने 4-5 बार बोल चुका हूं। कब किया था? 1974 ईस्वी में। कब किए थे? 1974 ईस्वी में। राइट आंसर डी सी होगा। तो आपका 25 नंबर प्रश्न है, आगे देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? फटाफट। हर्षुदयाल। क्या था? हर्षुदयाल, याद रखेंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था? क्या है, क्या था, नहीं क्या होगा? बताइए क्या है? अब अभी पढ़ रहे हैं आप, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति। आगे बढ़िए। 27वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? बताइए, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान 5 जून 1974 को भाषण दिए थे। ठीक है, तो भाषण है। 28वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? बताइए, संपूर्ण क्रांति जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका रचना क्या कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे। आपका 29वां प्रश्न है, 29 पर देखेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? बताइए, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण की, देखिए आपको क्वेश्चन कैसा भुलटिया कर पूछा जा रहा है। बताइए, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण क्या है? किसका भाषण है? बताइए ना, जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण होगा। ठीक है, तो आपका 30 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सीताब दियारा। याद रखेंगे, कहाँ? सीताब दियारा। 31 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। 31 नंबर, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो आप देख रहे हैं 1974 में छात्र आंदोलन पटना गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, जयप्रकाश नारायण होगा। आगे बढ़िए। 32 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? बताइए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? अरे भाई, उस समय से मैं 10 बार बोल चुका हूँ, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ। तो 1974 ईस्वी होगा। चलिए आगे। तो आपका यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखिए 33वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान। क्या होगा? मैग्सेसे सम्मान। चलिए 34वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? बताइए फटाफट फटाफट। जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ। ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ। तो आपका 35वां प्रश्न है, ध्यान देंगे फटाफट। जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या है? जयप्रकाश नारायण के किसके अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? मतलब उनके कहने का अर्थ, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भविष्य किसके हाथ में है? बताइए, भविष्य किसके हाथ में है? तो वही नई पीढ़ी जो आप हैं जो आप हैं उन्हीं के हाथ में, आप ही के हाथ में होगा। आगे बढ़िए। 36वां प्रश्न है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? बताइए फटाफट। आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यह मिलेगा, ठीक है। रामनाथ जी गोयनाका के। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। तो 37वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताइए। जब संपूर्ण क्रांति का नारा जो चैप्टर आप देख रहे हैं तो इसका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो नारा यानी भाषण कौन देंगे? यही ना देंगे। तो राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़िए। आपका 38वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की? मैंने वहां पे आगे भी बताया था। क्या किए थे? आईएससी किए थे वहां से, ठीक है। क्या थे? आईएससी किए थे, इंटर किए थे वहां से। राइट आंसर बी होगा। तो 39वां प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट याद करते रहिए। तो आपका यहाँ पे 39वां प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बताइए। जब आप यह एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना इस चैप्टर का तो आपको पूरा वहां पे मिल जाएगा। कौन बोले थे? दीक्षित जी बोले थे। वहां पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो 40वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? बताइए फटाफट। यहाँ पे डीसी होगा, अंडरग्राउंड जमाने की। कौन? अंडरग्राउंड जमाने की। 41वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू को कहते थे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का चैप्टर हुआ समाप्त। फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर करें, जरूर करें। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे, थैंक्स।